दूसरे एक के लिए स्वागत में वो खड़ा हो जाता है, पर कोई एक दूसरा एक होता है, जब वो पहुंच जाता है तो सारी की सारी भीड़ उसके लिए खड़ी हो जाती है। एक वो है जो सबको फॉलो करता है, एक वो है जिसको सब फॉलो करते हैं। समझने की बात बस इतनी सी है, इतनी ललक आपके भीतर शुरू हो जाए कि मैं कौन हूं। इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न 5000 सालों से यही पूछा गया, Who are you? सबसे गहरा प्रश्न है यही तो नहीं पता मैं कौन हूं। स्पिरिचुअलिटी सबसे पहला परिचय अपने आप का ही देती है, ईश्वर का परिचय नहीं देती। उसका परिचय दिया भी नहीं जा सकता, 4, 5, 10 किताबों में उसके बारे में नहीं लिखा जा सकता। वो उससे भी ज्यादा बियॉन्ड है, आपके बारे में, हमारे बारे में। एक शीशा आपको यही बताता है कि आप कितने सज चुके हो और कितना सजना बाकी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और कितनों को तो शीशे का शौकीन है, कितने शौकीन है। कभी ऐसा प्रण लो कि 3 दिन तक मैं शीशा ही नहीं देखूंगा, पागल हो जाएगा आदमी। शीशे में शक्ल ही ना देखो, हर चौथे से पूछेगा am I okay? अब तो जहां दिख जाता है वहीं पे अपने आप को ठीक करने लगता है, चाहे घर हो चाहे गाड़ी का रियर मिरर हो। अब देखो फ्लाइट उतरती है, सारी माताओं के पर्स खुल जाते हैं, ट्रेन पहुंचती है, सब देखने लगते हैं ओके। शीशा बताता है आप कितना बन चुके हो, कितना बनना बाकी है। सामने खड़ा एक टीचर आपको यही बताता है, आपके सामने रखी आपकी किताब आपको यही बताती है, शास्त्र आपको यही बताता है, वो आपकी चर्चा करता है। Who are you? ब्रिटिशर्स के टाइम में एक अंग्रेज आया भारत, अपने किसी मीटिंग में, रात के इस टाइम सफर कर रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, अंधेरी रात थी। पुराने समय में गाड़ी चलती थी तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे भी पानी पिलाना पड़ता था। तो गाड़ी रुक गई, ड्राइवर बोला साहब पानी डालना पड़ेगा, इंजन गर्म हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, अंग्रेज भी गाड़ी से उतर गया, सड़क के किनारे थोड़ा सा नीचे गया, आसपास जंगल था। 15 मिनट गाड़ी खड़ी होनी थी, उसने सोचा थोड़ा टाइम बिता लो। जंगल में अंदर गया, उस जंगल में बहुत सारे उल्लू रहते थे। एक उल्लू बोला, उल्लू आवाज करते हैं हु, एक उल्लू बोला हु। अंग्रेज ने सोची कोई मुझसे पूछ रहा है हु आर यू। उसने कहा मेरा नाम पीटर जॉन। उल्लू ने फिर से पूछा हु, मेरी माता जी का नाम ये है। उल्लू फिर बोला हु, बोले पिता के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। उल्लू फिर बोला हु, दादा का नाम तो पता ही नहीं था। उल्लू फिर बोला हु, मैं फलानी कंपनी का मालिक हूं। उल्लू ने 7वीं बार पूछा हु,
बंदे के पास जवाब ही न था। थोड़ी देर में ड्राइवर नीचे उतर के आया, साहब किससे बात करते हो? बोले यार क्या बताऊं, जंगल में कौन पागल आदमी खड़ा बार बार पूछता हो। जवाब दे दे कर थक गया मैं। ड्राइवर बड़ी जोर से हंसा, बोला साहब आदमी नहीं है, उल्लू है जो हल्ला मचा रहा हो। उस आदमी के मन में बहुत बड़ी ग्लानि हो गई। एक मांस खाने वाले पक्षी ने जब मुझसे 6 बार पूछ लिया कि मैं कौन हूं, तब मेरे पास देने को जवाब न था, तो वास्तव में मैं कौन हूं? उस दिन वो छोड़ के निकल गया सब कुछ, अपने को पहचानने। आप अपने को पहचानना शुरू करो। और अपने को पहचानना कब शुरू करोगे? जब इस समय पे जीना शुरू करोगे। ये समय जो हो वो परफेक्टली हो। अगर घर में सन है, अगर हम सन हैं, अगर हम डॉटर हैं, तो एक परफेक्ट डॉटर और एक परफेक्ट सन बने। अगर हम एक टीचर हैं तो एक परफेक्ट टीचर बने। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम एक स्टूडेंट बने। अगर हम कहीं फ्रेंड के साथ खड़े हैं तो फिर अच्छी फ्रेंडशिप निभाएं। उस दिन ही आदमी अपनी जिंदगी से सब कुछ गंवाना शुरू कर देता है, जिस दिन वो जहां है उस समय पर कुछ और को लाके खड़ा कर देता है। हमारे साथ हर रोज यही होता है। हम क्लासरूमों में तो फ्रेंडशिप निभाते हैं, पढ़ाई कहां से होगी? हर आदमी परेशान है। आज का व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, अपने आप को समझता है कहां से आया है, वेरी कूल। वो कूल है और उसकी कूलनेस के चक्कर में पूरी दुनिया हॉट है। माता पिता परेशान है, यार पढ़ता नहीं है, टीचर रो रहे हैं, काम करता नहीं है, मोहल्ले वाले परेशान है, ऐसा जिनावर यहां पैदा क्यों हो गया? हर व्यक्ति परेशान है। आप मस्ती में डोल रहे हो और हर बंदा आपसे परेशान है। ये परेशानी मिटनी खत्म हो जाएगी और आप पर्सन से एक पर्सनैलिटी बन जाओगे। अचीवमेंट इसी को कहते हैं। हम आप एक पर्सन थे पर अब एक पर्सनैलिटी बन जाए। पर्सन भीड़ में खड़ा होता है, भीड़ के साथ चलता है, पर पर्सनैलिटी के पीछे भीड़ चलती है। निकल पड़े अकेले गांधी, पूरा भारतवर्ष चल दिया। जब जो हो वो बनकर उस समय को जीना शुरू कर। ये दुनिया के भी अचीवमेंट की बात है, ये स्पिरिचुअल अचीवमेंट की, सब चीज में, सारे लाइनों में ये बात लागू होती है। इस समय पुरानी कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड गिफ्ट। इस समय गीता यहीं से शुरू होती है। असोच्य नन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गता सोन आगता सोच नान सोचन्ति पंडिता। जो पुरानी और आगे की बात नहीं सोचता, इस समय में जीता है, वो पंडित है। आज पंडित एक हास्यास्पद शब्द बन गया। पंडित जी बड़े मुस्कुराते हुए कह देते हैं, हंसी को, पंडित जी।
पर आज के समय ये पंडित अंग्रेजी का भी शब्द है, अंग्रेजी में शब्द होता, पर एक डिफरेंस कर दिया, ये PAN है उसको PUN कर दिया, पंडित कर दिया। अंग्रेजी का भी शब्द है। पंडित का मतलब होता है बुद्धिमान, पंडा मतलब बुद्धि, पंडित का मतलब बुद्धिमान। बुद्धिमान आदमी कौन सा है? जो गता सून आगता सोच नाम सोचंती, जो बीती हुई और आगे आने वाली बात की चिंता नहीं करता, इस समय को जीता है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए समर सीवर मॉम, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, इस दुनिया में सबसे जरूरी समय कौन सा है? जो चल रहा है। इस दुनिया में सबसे जरूरी आदमी कौन सा है? जो आपके सामने बैठा है। इस दुनिया में सबसे जरूरी बात कौन सी है? जो इस समय आप और उसके बीच में चल रही है। ये बड़ी गहरी बात है। और जिस दिन इसका रियाज होने लग जाएगा, उस दिन आप जहां जाओगे, अभी हम हंसी के पीछे भागते हैं, जिस दिन ये होने लगेगा, उस दिन आप जहां से निकल जाओगे, एक हंसी छोड़ के निकल जाओगे। हर आदमी आपसे प्रसन्न होगा। आप जहां हो वहां जीना जब शुरू कर दोगे। एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहो, तब एक स्टूडेंट बनना सार्थक हो जाएगा। जब एक डॉक्टर हो तो एक डॉक्टर बन के रहो, तब डॉक्टर बनना सार्थक हो जाएगा। इस दुनिया में आदमी को अलग अलग काम करने के रोल मिल गए, परफेक्ट रोल जो इस समय पे करता है, दूसरी चीज को आज पर लाकर मिक्स नहीं करता, वो मस्त रहता है, वो मजे में रहता है। एक पति पत्नी बड़े परेशान बैठे थे, पूछा क्यों परेशान हो? बोले बच्चे को लेकर परेशान है। अच्छा कितने साल का हो गया? बोले अभी तो हुआ ही नहीं। अभी तो होगा, फिर उसकी पढ़ाई कहां कराएंगे? फिर वो बड़ा होके कोई अच्छी जॉब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? फिर उसको जॉब मिली तो फिर अच्छी पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अभी हुआ ही नहीं है, पहले से रोते पड़े हो। अभी तो इसी बात में समस्या है कि होगा भी कि नहीं होगा। जो है जहां हो, जब आप वहां जीना शुरू कर दोगे तो पाना शुरू कर दोगे। पर कुछ भी पाने के लिए हम आप सबके अंदर एक ललक होनी चाहिए। लाउल्य मात्रमपि मूल्य केवलम, ये शास्त्र का बड़ा सुंदर वचन है। इस जिंदगी में कुछ भी पाना है तो आपके पास वो गहरा कमिटमेंट होना चाहिए। हां, करके रहना है, और फिर उसके लिए जो मर्जी में कर, ललक, वो प्यास, वो तड़फ, चाहे वो पढ़ाई क्यों नहीं हो, चाहे वो अध्यात्म क्यों नहीं हो, चाहे वो जिस बात की ललक क्यों नहीं हो, बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी, कमेंट्री लिखी, और इतनी जबरदस्त लिखी कि उनसे ज्यादा गहरी लेखनी किसी की नहीं है। अंग्रेज उनको कागज पेन नहीं देते थे कि इनके शब्द नहीं है, ये बाण थे। न जाने किस किस के मन में कौन सी बातें शुरू कर दे एक लाइन में पढ़कर ही।
में डाल दिया गया और वहां कागज नहीं दिया जाता था इनको लिखने के लिए। तड़फते थे, अंदर उबाल आता था, विचार उठते थे पर लिख नहीं पाते थे। एक दिन पत्नी की मृत्यु का पोस्ट कार्ड आया, जो सामने लिखा हुआ था बस इतना कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसको पढ़ते ही तिलक की आंखों में से आंसू आ गए। मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तूने पत्नी बनने में मुझे सार्थक कर दिया, तेरा पत्नी होना सार्थक हो गया। तू गई तो गई, सबको किसी न किसी दिन जाना ही है, पर मैं तुझे प्रणाम करता हूं। जाते जाते तू मुझे ये कागज दे गई जिसमें मैं गीता के 2 श्लोक लिख सकता हूं। और तिलक ने उस पोस्ट कार्ड को मोड़ा और उसके ऊपर 2 श्लोकों की व्याख्या कर दी। जब ललक होती है, इस दुनिया में जो बना है वो सब एक ललक से बना है। जब एक गहरा कमिटमेंट आ जाता है तब आदमी जो मर्जी सो गुजर देता है, कर देता है, फिर सोचना नहीं पड़ता। इम्पॉसिबल इज नथिंग, नेपोलियन की बातें आ जाती हैं। इम्पॉसिबल बहुत सी चीजें हैं पर छोटा हो जाता है, क्योंकि उस वस्तु के सामने आपका उत्साह इतना बड़ा हो गया है। तब विल पावर आ जाता है।